टॉपिक चल रहा था प्रतिज्ञा पत्र। और प्रतिज्ञा पत्र में पिछले टर्न पर हमने आपको उसकी विशेषता और परिभाषा के विषय में बताया था। प्रतिज्ञा पत्र कितने प्रकार का होता है? प्रतिज्ञा पत्र मित्रों 3 प्रकार का होता है। पहला प्रतिज्ञा पत्र हमारे पास बैंक प्रतिज्ञा पत्र होता है, दूसरा होता है करेंसी प्रतिज्ञा पत्र और तीसरा होता है व्यापारिक प्रतिज्ञा पत्र। बैंक प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? एक ऐसा प्रतिज्ञा पत्र है जिसे देश की केंद्रीय बैंक स्पेशल हेडिंग दे रखा है यहाँ पर केंद्रीय बैंक यहाँ पर हमारे जो देश में होती है वो रिजर्व बैंक होती है और रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक जारी करती है। और जब भी जिस वाहक पर भी केंद्रीय बैंक लिखती है मांगने पर उस पर धनराशि जितनी अंकित धनराशि है, जैसे प्रतिज्ञा पत्र लिखा गया है 10,000 रुपये का और बी पर लिखा गया है, तो बी एक निश्चित समय के पश्चात उसके पास जाएगा और जाने के पश्चात बैंक में उसे प्रस्तुत करेगा। बैंक उस धनराशि को भुगतान करने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं कह सकती कि उसको 4 दिन बाद दिया जाएगा। अगर उसकी तारीख, उसकी दिनांक, उसकी जो स्थिति है अगर वो पूरी हो गई, समस्त प्रक्रिया को पूरा उसने कर लिया है, तो बैंक उसके लिए बाध्य होती है। दूसरा है करेंसी प्रतिज्ञा पत्र। आप सभी जानते हैं करेंसी प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है। करेंसी प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का नोट होता है। इसे देश का मुद्रा प्राधिकरण का मतलब है कि इसे एक व्यक्ति नहीं करता, एक सरकार नहीं करती, एक बैंक नहीं करता। बैंक और सरकार, कौन सी बैंक? रिजर्व बैंक। सरकार जो भी वर्तमान में हो, सरकार और बैंक दोनों मिलकर के एक प्राधिकरण तैयार किया जाता है और इसका जो है नोटों का निर्गमन किया जाता है। जैसे अब 1 का नोट है, 2 का नोट है, 4 5 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, जितना जिस पर अंकित है और उस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं 1 के नोट को छोड़ करके। 1 का नोट भारत सरकार निर्गमन करती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 1 का नोट जो है भारत सरकार निर्गमन करती है और 1 से अधिक के जितने भी नोट हैं वो रिजर्व बैंक के प्राधिकरण के द्वारा होता है। तो जिसका 1 का नोट या हो 100 का नोट, उस पर अंकित रकम जितना भी होगा उस अंकित रकम का भुगतान उस पर किया जाएगा, बैंक द्वारा किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिज्ञा पत्र मित्रों, व्यापारिक प्रतिज्ञा पत्र 3 प्रकार का होता है। पहला है एकांकी प्रतिज्ञा पत्र। एकांकी का मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या होता। एकांकी प्रतिज्ञा पत्र का मतलब है कि एक ऐसा प्रतिज्ञा पत्र जो एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। मतलब ए ने बी पर लिखा तो ए लिखने वाला हो गया, बी स्वीकार करने वाला हो गया। तब ए और बी 2 चीज़ें हो गई इसमें, ए लिखने वाला और बी स्वीकार करने वाला। तो ये भी एकांकी हो गया, ये भी एकांकी हो गया। तो एकांकी प्रतिज्ञा पत्र है, निश्चित धनराशि होती है, निश्चित व्यक्ति होते हैं, निश्चित तिथि होती है। तिथि में मैं आपको बता दूं, पिछले टर्न पर आपको बताया गया था, इसमें 2 मुद्दती होती हैं। एक मुद्दती होती है, गैर मुद्दती होती है। अगर गैर मुद्दती है तो कभी भी उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, और मुद्दती अगर होती है तो उसको एक निश्चित तिथि पर ही प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा हमारा है संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र। संयुक्त का मतलब है कि 2 व्यक्ति मिलकर इस प्रतिज्ञा पत्र को लिखते हैं। कभी कभी 1 से अधिक व्यक्ति मिलकर के इस प्रतिज्ञा पत्र को लिखते हैं और दोनों का एक सामूहिक दायित्व भी होता है भुगतान करने के। इस पर 1 से अधिक व्यक्ति का हस्ताक्षर होते हैं। अब कभी कभी समस्या ये आती है मित्रों इसमें कि सपोज करो ए और बी ने मिलकर लिखा, ए और बी दोनों के हस्ताक्षर हैं। ए इसमें दिवालिया हो जाता है। वैसे तो दोनों का संयुक्त रूप है हमारे पास, लेकिन उसके पश्चात ए दिवालिया हो जाता है। तो ए की दिवालिया की रकम से जितना भुगतान किया जाएगा उतना ले लेंगे। बाकी का भुगतान करने के लिए बी इसमें
जो है अपना पूर्ण दायित्व रखता है। बी बाध्य है, बी भुगतान करेगा, बी भुगतान करेगा। तो आप उदाहरण के तौर पर उदाहरण मान के चलिएगा कि ए और बी ने 5,000 रुपये का एक प्रतिज्ञा पत्र लिखा। अब ए दिवालिया हो गया, ए दिवालिया हो गया। ए के दिवालिया की रकम से मात्र 1,200 रुपये प्राप्त हो पा रहे हैं। कितने रुपए? 1,200 रुपये प्राप्त हो पा रहे हैं। तो 1,200 रुपये उससे लेके बाकी 3,800 का भुगतान बी बाध्य होगा, बी द्वारा ये बाध्य होगा। दूसरा है, तीसरा हमारे पास है संयुक्त व पृथक प्रतिज्ञा पत्र। संयुक्त व पृथक प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसका दायित्व लिखित सभी व्यक्तियों का संयुक्त रूप से और अलग अलग, संयुक्त रूप से और अलग अलग दोनों होते हैं। अर्थात प्रतिज्ञा पत्र पर लिखे रकम को दोनों ही प्रकार से वसूल किया जा सकता है। अब प्रतिज्ञा पत्र के प्रकार के पश्चात हमारे पास इसमें अगला टॉपिक हमारा है विनिमय विपत्र। अगला टॉपिक है हमारा विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, इसी से मिलता जुलता टॉपिक है। ठीक है, इसे अगले टर्न पर देखा जाएगा।